नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी मुलाकात पिछले साल हुई थी, तो हम 1 साल के बाद आज मिल रहे हैं। नए साल में हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। आपको सर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। नए सेशन में आज हम ग्रामर से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रामर। सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है। कई लोगों को ग्रामर के नाम से डर लगता है, चिंता लगती है, कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो मेरी आपसे विनती है कि टेंशन ना लें, बिना डरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कहीं कुछ परेशानी है, कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो चीज़ों को ध्यान से आप करेंगे तो आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी और आप आसानी से कर भी पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रामर में आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, नाम या संज्ञा। अब नाउन इस चीज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो अब हम इसकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, इसकी व्याख्या में आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नाउन के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बता देता हूँ, जो चीजें बाद में आपसे मैं शेयर भी करूंगा और आपके पास उसका बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा, तो आप उस चीजों को अच्छे तरीके से अपने पास रिकॉर्ड में रखें। नाउन की जो इंट्रोडक्शन है, देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। वी कॉल पीपल, things, places and animals by name। अब ये बच्चों को देने वाली सबसे पहली एक्टिविटी आपके पास आ गई कि अपने अड़ोस पड़ोस में बगल में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम है। हम उसको कई बार लोग बोलते हैं, कई बार चीज बोलते हैं, कई बार जगह बोलते हैं, कई बार प्राणी बोलते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को ये 4 कॉलम बना के देंगे। अब आप हमें इसमें से बताएंगे कि बेटा कौन कौन से पीपल आपको यहाँ दिखाई दिए, उनके आप नाम लिख के दे दीजिए। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, औरत का चित्र है और महिला और पुरुष दोनों का चित्र है। अब थिंग्स, थिंग्स बोल सकते हैं, या इसको अगर थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बोलना है तो ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। तो जो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं वो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख सकते हैं। एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स हमें दिखाई देंगे उनके नाम। अब प्लेस, जगह, आप कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमने गए, आपके मम्मी का घर, मामा का घर, मौसी का घर, चाचा का घर, 50 जगह आपको दीजिए, बच्चा आपको बता देगा। अब ये प्लेस हो, इसका सबसे पहला फायदा आपको क्या होगा कि बच्चों को नाउन का जो अंतर है ये समझ में। अब ये अंतर समझने के बाद हमारी सबसे पहली समस्या खत्म। ये कॉलम करने के बाद हम अगले स्टेज में जाते हैं। What is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है उन्होंने, सैम, गर्ल, पार्क, इंडिया, पेन। अब इसमें देखिए, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बच्चों को समझाएं, सैम ये लड़के का नाम हुआ, गर्ल थी, पार्क ये भी प्लेस का नाम हो गया, राइट। ये गर्ल पर्सन में आ गई, प्लेस पार्क में आया, इंडिया ये भी प्लेस में आ गया, कैट एनिमल में आया, पेन ये थिंग्स में। शुरुआत से हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को ये जो 4 कैटेगरी है, ये चारों कैटेगरी में बच्चों को हम समझाते हैं।
अब जैसे यहाँ पे चीजें हमने कुछ लिखे हुए थी, अब आपको इसमें ये खोजना है कि इसमें से नाउन कौन कौन सा है। बुक नाउन है, तो ये थिंग्स में आया। गुड ये नाउन नहीं है। बैड नाउन में है, तो ये पर्सन में आया। साथ साथ में आपको ये भी बताते जाना है कि ये पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है। इन अदर सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये जो 4 कॉलम है ना, ये आप बोल के बना के रखें। अब उसको ये बोलते जाएगा बेटा ये किसके इसमें आते जाएगा वो बताते। किया ये नाउन में आया। स्मॉल ये नाउन नहीं है। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा आप। डॉल ये थिंग्स में है। जंप नाउन नहीं है क्योंकि ये क्रिया हो गई, तो ये होगा वर्ब। तो जो एक्टिविटी है वो नाउन में नहीं है। नट नाउन में है। पार्क नाउन में है। रैबिट नाउन में है क्योंकि रैबिट एनिमल किस में आया। वेरी देखिए सबसे आसान तरीका नाउन समझने का, ये जो 4 कैटेगरी है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इसके अलावा नाउन नहीं है। अब आपको ये समझना है कि ये क्या है। जैसे पार्क ये प्लेस आया, ताजमहल प्लेस आ गया, वेरी कुछ भी। रैबिट एनिमल आया, स्कूल प्लेस, बैग थिंग, बर्ड एनिमल, राइट कुछ में, स्पून थिंग्स में, ड्राई कुछ में। तो ये हो गया आपका नाउन समझने का सबसे बेसिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को नाउन समझाएंगे। तो जब आप बच्चों को नाउन समझा देंगे तो बच्चा नाउन समझने में अपनी सहज महसूस करेगा। जब हम ये जो 4 कैटेगरी है, इन चीजों के ऊपर हम बच्चों को नाउन समझाएं। अब ये एक्टिविटी करने के बाद अगले स्टेप में अगर हम चलते हैं, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए ये अपने बच्चों से करवाइए ध्यान। मैं यहाँ पे 12 शब्द लिखा हूँ और यहाँ पे 12 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें नाउन जो है वो इसमें रखना है। देखिए बुक, कार, रोजेस, मैंगो, नट, हॉक, हैट, टाइगर, बाइसिकल, ग्रैंडफादर, बॉल और टीचर। अब शुरू करते हैं पहले। द डैश इज माय फेवरेट फ्रूट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंगो, तो ये साफ हो गया कि हाँ ये नाउन है क्योंकि ये सब नाउन ही है। माय गार्डन इज फुल ऑफ रोजेस, आ गया। माय फादर्स डैश रैन आउट ऑफ पेट्रोल। अब बेटा पेट्रोल पे चलने वाली चीज इसमें कौन सी है खोजो। ओ बाइसिकल नहीं, कार। हाँ तो माय फादर्स कार। अब इस तरीके से क्या होगा, बच्चा पूरा वाक्य बोलना पढ़ना सीखेगा, प्लस उसमें नाउन उसका पक्का होगा। दैट इज चेजिंग अ डियर। चेजिंग, देखिए मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज पिछले जो सेशन थे उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखे थे, तो सी एच भी उसमें एक आया था, एफ आर आया था, आर जी एन जेड ये हमने उसमें किया हुआ था। तो ये सभी बच्चों को उच्चारण करना आना चाहिए और इसके ऊपर आप ध्यान रखें। मैं खासतौर से आपको वीडियो इसलिए बोलता हूँ, उसका कारण वही है कि बच्चों की हम छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब चौथा हुआ
और dash is chasing a deer. चेजिंग मतलब पीछा करना। अब डियर का पीछा करने वाला इसमें कौन है? टाइगर। तो टाइगर यहाँ आई लव रीडिंग। क्या? वो। तो जो जो होते जाएगा आप उसमें टिक मार्क करते जाएंगे। इस तरीके से आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब ये जो शब्द है ये खास तौर से मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी एक्टिविटी करके आप हमें भेजे, ग्रुप में भेजे, ताकि सभी टीचर्स को इसके बारे में अच्छी से जानकारी हो। ये सब मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ थोड़े से। अब इसके बाद वही अगली एक्टिविटी अगर हम जाते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पिछला पन्ना जो था यहाँ पे मैं आपको नाउन दे चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाउन खोजना है, अंडरलाइन द नाउन। ये खोजने के लिए सबसे आसान तरीका, क्योंकि जो आपको पहले बार ही मैं बोल चुका हूँ, ये जो 4 कैटेगरी है ये आपको बोर्ड पे लिख के ही रखनी है। बच्चों को ये बताना सबसे आसान है कि जो इन चारों के बीच में आता है वो नाउन, ठीक है। अब नेहा नाउन, ड्रेस नाउन, क्योंकि ये थिंग है। द चिल्ड्रन वेयर प्ले, चिल्ड्रन नाउन। वी सॉ टाइगर, नाउन आया। जू, ये भी नाउन आया क्योंकि ये प्लेस है। रीता है जो डॉल, रीता भी नाउन और डॉल भी नाउन, डॉल थिंग में। द चाइल्ड इज क्राई, चाइल्ड नाउन। Cow eat grass, तो cow और grass दोनों नाउन। Cat is fat, तो cat से नाउन में आया। Rats are hiding, तो rat नाउन में आया। This park is my favorite, तो park you know। The door is broken, door नाउन। Bed नाउन में आया और cruise भी नाउन में आया, टेबल भी। तो यहाँ पे नाउन आपको बच्चों से अंडरलाइन करवा लेना है ताकि बच्चा नाउन ये चीज को पक्का करे। अब आप लोगों की कंफ्यूजन होगी जो इस वाक्य में मुझे ध्यान में आई। नेहा गॉट अ न्यूज। अब नेहा गोल में आई, लेकिन आपने यहाँ पे जो बताया था कंफ्यूजन देखिए। ग्रैंडफादर भी नाउन में आया है, तो नेहा भी नाउन, ग्रैंडफादर भी नाउन, कंफ्यूजन नहीं है। यस, नाउन का दूसरा हिस्सा है प्रॉपर नाउन। देखिए गार्डन ये प्लेस है, लेकिन जब प्लेस को हम सही नाम से पुकारते हैं, जसपुर, जासपुर, रायपुर, तो ये हो गया प्रॉपर। Some people, place, animal, thing have special name. These special names are called proper। अब सर आपको नाउन और प्रॉपर नाउन का अंतर समझ गए होंगे। अगर किसी को नाम से पुकारते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं ए लड़की यहाँ पे आ, तो वो नाउन है, लेकिन सीमा यहाँ पे आ तो वो प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये चीज को आप समझ जाए। अब प्रॉपर नाउन अगर बच्चों को समझाना है तो हम बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं। चलो आप इसे सॉल्व करके बता दो। यूर नेम, ओके। आप आदमी हो तो पीपल में तो आप आ ही गए। अब मुझे प्रॉपर नाउन जानना है तो मुझे आपका नाम बताइए, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए, आपके स्कूल का नाम बताइए, आपके टीचर का नाम बताइए। अब यहाँ पे अपना टीचर ही लिखिएगा, बेस्ट टीचर मत लिखिए, तो हम लोगों में झगड़ा होगा।
आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्रदर या सिस्टर नेम, दोनों है तो देखिए ये क्या होगा मालूम है, आपके पास बच्चों का एक बायोडेटा भी तैयार हो गया छोटा सा, जो बच्चों ने अपने हाथ से लिख के दे दिया। यूर सिटी नेम, सिटी के बजाय हम विलेज भी डाल सकते हैं। यूर कंट्री नेम बताओ, यस। अपने प्लेनेट का नाम बताओ, आप कौन से ग्रह से आते हो। अब यहाँ पे बच्चा अर्थ लिखना चाहिए और ये चीज आप शेयर करेंगे हमसे, मैं आपसे इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो है तो मैं चाहता हूँ कि नेम और प्रॉपर नेम इन दोनों का अंतर आपको साफ हो गया। ठीक है? अब प्रॉपर नेम में अब अगर मैं पक्का करना चाहूँ कि बच्चे का प्रॉपर नेम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आया है कि नहीं आया है, तो इस तरीके से उसको देख सकते। अब हम कोशिश क्या करेंगे, दो तरीके से भी कर सकते हैं, बोला यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर नेम बता दें या नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों बता दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको आप दो बार इस्तेमाल कीजिए, एक तो नेम कीजिए और एक प्रॉपर नाउन। 4:25 2 घंटा कम है। The name of my pet dog is Tommy. तो डॉग ये नाउन आया और टॉमी प्रॉपर नाउन। ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल ये प्रॉपर नाउन और बिल्डिंग ये नाउन। कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, अब दोनों प्रॉपर नाउन। न्यू दिल्ली ये प्लेस भी आया, कुतुब मीनार ये लोकेशन। सैम इज अ स्मार्ट बॉय, सैम हो गया। अहिर gave me a book, अहिर ये प्रॉपर नाउन, बुक नाउन। श्यामा इज रोहित मदर, श्यामा प्रॉपर नाउन, रोहित प्रॉपर नाउन, मदर नाउन। अब ये तरीके से जब आप जैसे एक और इसमें एग्जाम्पल अच्छा है, फरीद वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो फरीद प्रॉपर नाउन आया, ऑस्ट्रेलिया भी प्रॉपर नाउन आया, तो ये प्लेस के। माय टीचर्स नेम इज शालिनी मेहरा, तो शालिनी मेहरा इज प्रॉपर नाउन। द पार्क ये नाउन, क्लोज ऑन संडे, संडे इज अ प्रॉपर नाउन, तो वो दिन को दर्शाता। Your birthday is in January, January proper noun, year भी proper। नेहा इज माय कजिन, नेहा इज प्रॉपर नाउन। ये तरीके से आप नाउन और प्रॉपर नाउन एक बार बच्चों को अच्छे तरीके से कीजिए। अभी हम नाउन के बेस पे यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछिए, तो मैं अगले सेशन में शुरू करूँ प्लीज। कोई क्वेश्चन है? तो सबसे पहले सर जो समझ में आया, जो आपने बताया कि जो भी नाम हमारे पास होते हैं, जो भी नाम है वो नाउन है, तो सबसे पहले जी बच्चों के साथ जब इंट्रोडक्शन करें तो उसको बोले कि जितनी भी चीजों को जानते हो उनको व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान, पीपल, थिंग, एनिमल, हाँ प्लेस में बांटो। तो जी तो इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट पे हम जितना ज्यादा भी बच्चे कर पाए आसपास, जो भी उनको याद आए, कुछ खुद से भी, तो ऐसा करके जो नाम से उनका परिचय कराए, और फिर जाके जी वो लिस्टिंग बनती है, और हाँ उसके बाद फिर हम उस पे आगे बढ़ते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें इसमें आप लोगों ने हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, आप लोगों में से किसी ने नाउन अभी तक कभी अपने बच्चों को पढ़ाया है? किसी ने? जी सर, पढ़ाई हूँ मैं 6वीं क्लास वालों को।
अच्छा, नाउन पढ़ाया मैडम, तो आपने कैसे बताया उनको नाउन के बारे में, इंट्रोडक्शन कैसे कराया? सर किसी स्थान या नाम व्यक्ति है, जैसे अपने आप में कोई शब्द है, इस तरह से बच्चों को समझाई हूँ अपने तरीके से। तो किसी स्थान के नाम को मतलब नाउन कहते हैं, और भाव को बोलते हैं, जो उसके प्रकार है वो सबको पढ़ाई हूँ मैं बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल। के तरीके से। अच्छा, ये अभ्यास आपने किया है क्या कि चलो स्थान, वस्तु, जानवर या इसके नाम को बोलते, चलो इस इन चारों खानों में ढेर सारे नाम डाल के देखते हैं, ऐसा अभ्यास किया आपने क्या? हाँ हाँ जी सर, प्रैक्टिकल करके देखे हैं हम लोग। ओके ओके। एग्जाम्पल भी दी हूँ कि इस नाम में इसका वर्ड होता है खाली एक ही वर्ड, जैसे कोई वस्तु है, सामान है, उसके ऊपर इसका उपयोग क्या है, जैसे कोई किसी का नाम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सबको समझाई उन लोग को, बच्चे लोग को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो उसमें बच्चों का कोई सवाल मैडम, कहाँ कोई उनको कठिनाई होती है, कुछ आपके ध्यान में हो? जी सर, कठिनाई तो होती है बच्चों को समझने में थोड़ी शुरू शुरू में। अब अच्छा जैसे कि नाम, कोई भी नाम है तो नाम में ही मतलब वो नाउन कैसे होगा करके बोलते हैं, तो व्यक्तिगत है, जो लड़की या लड़का, वो तो उसका व्यक्तिगत रूप से बताना है कि इसका ये नाम है। नाम तो कुछ भी हो सकता है बोलते हैं, लेकिन उसको वही चीज है करके बताने में थोड़ा वही दिक्कत होता था। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। सचिन सर, आप सुन रहे होंगे? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, और कोई बच्चों को साथी अगर कंफ्यूज आप कर सकता है सर हाँ हाँ। कि ये नाम का ही क्यों हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, ऐसे बोलते थे बच्चे लोग। हाँ, बिल्कुल, अभी तक तो बच्चे अभी जान अगर रहे थे कि नाम होता है कुछ, नाम एक चीज होती है। अभी हमने उनको बोला कि हाँ नाम कुछ जो होता है उसको नाउन बोलते हैं। जी सर। हाँ ठीक है, बाकी सर हाँ, बताएंगे। देखिए अभी मैंने आपको अभी वही चीज रिपीट करी है। नाउन मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और नाउन के बाद हम जो अगले इसमें गए वो था प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो लड़का या लड़की, ये पीपल के इसमें आया तो वो हो गया नाउन। लेकिन जब उसे मुझे नेहा, शरद या जो भी नाम दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। फ्लावर्स इज अ नाउन, रोज, लोटस, ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो ये अंतर आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे तो बच्चे इन चीजों को अच्छे तरीके से, कंफ्यूजन कम हो जाए। जैसे सैम है, इंडिया है, सी, जी सर। गार्डन, जी हाँ। तो नाउन और प्रॉपर नाउन, इनका अंतर आप उन्हें अच्छे तरीके से बता देंगे तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये, हाँ, इन चीजों को आप फोकस करिए। और ये जो पेपर आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है प्रॉपर नाउन का, ये जब आप बच्चों से लिखवा लेंगे, या इसके बाद जो हमने ये एक्टिविटी करी थी प्रॉपर नाउन की, तो डॉग ये नाउन में आया, टॉमी ये प्रॉपर नाउन में आया, ये एनिमल और ये उसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन। ये एक्टिविटी जब आप बच्चों से कराएंगे तब बच्चों को नाउन और प्रॉपर नाउन इन दोनों का अंतर आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कोशिश आप करें कि, देखिए, बच्चों से सवाल जितने आते हैं उतने हम सहज से स्वीकार करते हैं। सवाल आने चाहिए, सवाल आते हैं इसका ये मतलब है कि बच्चा आपको समझने की कोशिश कर रहा है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है। तो ये कोशिश हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम नाउन के बाद तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो गया, ऐसा मैं मानूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पष्ट है। और प्रयोग के साथ प्रॉपर नाउन बच्चों को समझाना, और खास करके जैसे आप बता रहे हैं एक्सरसाइज करते जाने से तो बहुत सरल हो हाँ, जाएगा। बिना एक्सरसाइज के सिर्फ ये कहना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा बोलते हैं या प्ले मतलब नाउन बोलते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा, तो भाई चलो वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम लिखते हैं,
और नाम लिखते देखो जितने हाँ नाम लिखते चले जा रहे हैं यही संज्ञा है, यही नाउन है। ऐसा करने से और हाँ इसमें से जब एकदम पर्टिकुलर नाम निकल के आता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और उसका अभ्यास करते चले तो मुझे लगता है कि हाँ आसानी से बच्चे समझेंगे। समझ जाते हैं। अब इसके अगले सेशन में हम चलते हैं। जब हम नाउन और प्रोनाउन के प्रोसेस में गए, अब नाउन प्रोनाउन के बाद अगला कंफ्यूजन शुरू होता है हमारा प्रोनाउन। मैंने आपको नाउन तो बता दिया, प्रॉपर नाउन भी बता दिया, प्रोनाउन मैंने अभी तक आपको नहीं। प्रोनाउन शुरू होता है हमेशा ही, शी, इट, दे, यू, आई, ये सब प्रोनाउन। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं कोई पैराग्राफ बोलता हूँ, 2-4 वाक्य बोल देता हूँ, तो उसमें हम प्रोनाउन का वापर तो हमेशा करते हैं। अब इस प्रोनाउन में जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन आती है वो इस तरीके से आती है। ये चीजें हम आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अभी प्रोनाउन में सबसे पहले एक चीज को आप समझ लीजिए, इंग्लिश के माध्यम में आई, तो मैं, ही और शी, ये लड़का और लड़की के मामले में आता है। मुझे कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं आपको जहां सोच से बता। स्त्री और पुरुष के माध्यम में ही और शी लगता है। ह्यूमन बीइंग जब इंसान को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब इसमें आ जाता है। ही, शी, ये सिर्फ इंसानों में लगता है। इंसान के अलावा सब कुछ इस के कैटेगरी में जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में ये सबसे बड़ा अंतर है। स्त्री या सॉरी, पुरुष या लड़का, स्त्री या लड़की, और बाकी सब इच। अब इस इच में कुत्ता, बिल्ली, टेबल, बंदर, सब चीजें इच में रही क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो सजीव है, निर्जीव है, जिंदा है, मरा हुआ है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर वो इंसान नहीं है तो वो इच में। जैसे अगर हिंदी में हम बोलते हैं वो कुत्ता, वह बिल्ली, तो बिल्ली स्त्रीलिंगी होती है, कुत्ता पुल्लिंगी होता है। तो ही इज अ डॉग बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। ही इज अ डॉग का मतलब होता है कि वह इंसान कुत्ता है। तो वजह से भी ऐसा आप मत बोलिए, बेचारे अंग्रेज बुरा मत। ही इज अ कैट भी नहीं होता, वो बिल्ली नहीं है क्योंकि वो इंसान नहीं है। ये चीज है। तो ये अंतर आपको बच्चों को ध्यान से समझाना है ही, शी और इसके कैटेगरी में, कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो ही और शी में आता है। ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है, तो भले वो जिंदा हो के मुर्दा हो, कुत्ता हो के बैल हो, या कोई भी हो, वो सब इसकी कैटेगरी में चलेगा। तो प्रोनाउन जब आप समझाएंगे तो ये एक्टिविटी और ये पेपर आप बच्चों के सामने खास तौर से और जानबूझ के रखेंगे ताकि बच्चे इन चीजों को समझ पाए। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, अभी हम एक पेश कर लेते हैं इसको। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। अब इसके बदले में आप क्या यूज करोगे ये आपको हमें बताना है। द ट्रेन हैज स्टॉप, तो क्या ही हैज स्टॉप, शी हैज स्टॉप, इट हैज स्टॉप, या दे हैज स्टॉप? क्या जवाब आएगा ये बच्चे बताएंगे और उसको आपको यहाँ पे सर्कल
The dog ran behind the car. The dog के बजाय he ran behind the car, it ran behind the car, we ran behind the car, या they ran behind. सर कुछ सेकंड्स में ये सेशन कट जाएगा, तो सभी साथी इसी अच्छा लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे। 1 मिनट अभी है सर। अच्छा बिल्कुल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द डॉग। अब उसमें अगर आप ही लगाओगे तो वाक्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इच आए। अब जैसे शीत, रेणु या प्रिया, अब ही आएगा, इच आएगा, भी आएगा या जे आएगा। इसका जवाब आप हमें सोच के बताएं। कोई भी साथी जो बताना चाहें, वो क्वेश्चन नंबर 3, सीता, रेणु एंड प्रिया हाँ आर फ्रेंड्स, तो उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन लगेगा जो अंडरलाइन किया हुआ है? हिचकिए नहीं, कोई भी इसमें गलत सही का बात नहीं है, हम लोग इसमें अभ्यास करते चले, क्योंकि बच्चों के साथ भी हमें ये अभ्यास करना होगा। इसी का जवाब कौन दे पाएगा? चलिए मैं दे देता हूँ। इसमें ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें लड़का कोई भी नहीं है। इट नहीं आएगा क्योंकि इसमें सब इंसान है। वी नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैं नहीं हूं। इसीलिए इसका जवाब आएगा दे आर। अगर इसमें मैं होता, जैसे सीता, रेणु, प्रिया एंड आई आर फ्रेंड्स, तो वी आ जाता। तो जब तक इसमें आई नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं, तब तक वी नहीं आएगा, ये आएगा जे। ठीक है। अब चौथे वाक्य में चलते हैं। मैंने गलती कर दी, मैंने चौथे का जवाब आपको पहले ही बता दिया। गड़बड़ हुई, आया गया इसमें तो ये अपने आप भी ही होगा। चलिए अच्छी बात। तो नीचे जाए आए है जब यहाँ पे इट नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, तो दो जब है। जे हो नहीं सकता क्योंकि आय आ चुका है, तो आय आने के बाद जो हो गया भी। अब अगले वाक्य में चलते हैं। माय डैड इज अ डॉक्टर, तो इसमें से कौन सा प्रोग्राम आएगा? अब इसके पास के बाद के सवाल आपके पास चले गए, मैं इसका जवाब नहीं। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है, दुविधा है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई आपको। ठीक। द मैन इज रीडिंग द बुक। चारों ऑप्शन आपके सामने लाइफ लाइन लगी हुई है। रोजी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। जी सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि कोई साथी भी अगर इसमें प्रयास करते तो हमें हमें मदद मिलती। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, द मैन इज रीडिंग अ हाँ बुक, तो यहाँ कौन सा हाँ, प्रोनाउन आप लगाएंगे? कौन बताना चाहेंगे? Oke, मैं बाजार जाबो करेगी फोटो। ओके फोटो ना
सचिन सर ने अभी दिखाया कि जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक बार फिर दिखाएंगे सर? हाँ बोलेंगे जरा सा, आप आवाज बिल्कुल आप बोलेंगे तो दिखेगा। जी। द मैन इज रीडिंग अ बुक। अब अंडरलाइन किया गया है द मैन को। द मैन के बदले इन चारों में से कौन सा हम बता सकते हैं? इट, शी, दे या ही? इसको आप केबीसी की तरह भी बिल्कुल। कोई साथी इसमें, शकुंतला मैम आप बताएंगी इसमें कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगी द मैन की जगह पे? आशा मैम आप बताएंगी? जी सर, हाँ, ही। ही का प्रयोग करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आठवें का आशा मैम 8वें में? हेलो जी सर, हेलो हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। जी सर। एक ही। 8वां अच्छा सवाल है, रोजी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो रोजी की जगह क्या हाँ यूज करेंगे अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो? सर वीडियो साफ साफ नहीं दिख रहा है सर, आवाज भी ऐसे साफ नहीं आ रहा है। रोजी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ये जी सर। वाक्य है। अब रोज रोजी की जगह हम क्या शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सी का सर। वाह। नहीं, रोजी ये लड़की का नाम है। हाँ, शी बोला उन्होंने सर, शी बोला। हाँ, शी वर्ब, हाँ, यहाँ पे शी आएगा। अब नौवा वाक्य जो है, मॉम डैड एंड मी वेंट टू द पार्टी। मैं एक बार वाक्य फिर से रिपीट कर, मॉम डैड एंड मी वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पे अंदर आए हैं मॉम डैड और मी के नीचे, तो अब इसमें से कौन सा शब्द फिर बचेगा, आप बताएं। वी का सर। वी, बिल्कुल सही। जे क्यों नहीं आएगा? वी का जवाब आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें दे ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दे दो जने के लिए लगता है सर, शायद कंफ्यूज हूँ मैं भी। अच्छा बिल्कुल। हाँ जी क्यों, सर। क्योंकि सर इसमें मी लग गया, मैं आ गया, तो हाँ मैं आ गया बिल्कुल। तो कभी भी होगा तो हम होगा, मैं कब के बारे में जब बात होगी तो हम बात करेंगे। आ, हम बात। और दे तब होगा जब दूसरों के बारे में बात होता है। अगर सिर्फ मॉम एंड हाँ डैड होते, मॉम एंड डैड वेंट टू द पार्टी, तो हम दे का इस्तेमाल करते। बिल्कुल, ये अगर होता मॉम डैड वेंट टू द पार्टी तो जे हो जाता, लेकिन चूंकि इसमें ये वी आ गया इसीलिए वी आ गया। जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे वाक्य हमने देखा था, सीता रेणुप्रिया आर फ्रेंड, तो यहाँ पे जे आया क्योंकि इसमें मी नहीं था। लेकिन जब ये आया नितिन एंड आई, तब यहाँ पे वी हो गया क्योंकि यहाँ पे आई बीच में। ठीक है, तो देखिए, अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो गई बच्चों के लिए। इसके बाद हम प्रोनाउंस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पास प्रोनाउंस के लिए एक और एक्टिविटी है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आप बच्चों से भरवा लें। आई, ही, शी, इट, दे और वी।
ये प्रोनाउन। अब इसमें से इन सभी में क्या क्या फिट बैठता है, ये अभी आप हमें बताते जाएंगे। अब आप बताएंगे या मैं बताऊंगी, देवाशीष सर बताएंगे? बिल्कुल सर, जिसको भी आए वो बताते चलें, एंड वी कैन स्टार्ट सर। बिल्कुल, ओके, नो इश्यू। सबसे पहले हम शुरू तो करेंगे, तो अपने बारे में बता रहे हैं, नेहा बता रही है, तो आई एम नेहा। हाँ, और उसके बाद हमारे साथी भी अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई भी बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या हाँ, भरना चाहिए। ये मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। जी सर। हाँ, तो आपको स्क्रीन पे सवाल साफ दिख रहा है? सर आप जब तक बोलेंगे तभी तक आपका स्क्रीन दिखता है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं हुआ, स्क्रीन तो दिखते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। पहला वाक्य जो है, आई एम नेहा, आई स्टडी इन क्लास 1, माय फ्रेंड्स नेम इज सनी, दैट loves to play chess। अब ये चीज आप बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। तो ये एक्टिविटी और ये पेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ समय के बाद। तीसरा वाक्य है, तीसरे वाक्य के बारे में आप प्रयास करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा और पहला वाक्य सेम, कोई अंतर नहीं है। चौथा वाक्य आप हमें बताएंगे, आप में से कोई? स्नेहा इज माय फ्रेंड। अगेन हाँ, हम वहां पर शी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम स्नेहा के बारे में बता रहे हैं। स्नेहा एक लड़की है। स्नेहा इज माय हाँ, फ्रेंड। स्नेहा इज 6 years ओल्ड। लेकिन दोबारा स्नेहा लिखने की बजाय हम शी का प्रयोग करेंगे। यस। तो प्रोनाउन ये जो है, ये इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें बार बार स्नेहा स्नेहा की जरूरत नहीं है। ये आप बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे। फिर कीवी इज अ फिश, इज माय पेट। अब इसका जवाब आप हमें बता पाएंगे कि क्या जवाब आए? 5 मिनट। कोई भी साथी जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, 5वें सवाल का हमें जवाब चाहिए। कीवी इज अ फिश, इट इज माय पेट। हम्म, क्योंकि अब आपने किस बताया कि भाई वजह? आदमी छोड़ के सबके लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आदमी छोड़ के सब चीजों में इच आ गया, तो यहाँ पे कोई भी हो तो ये इच में ही जाएगा। अब छठे का सवाल जो है, आर माय फ्रेंड। अब आर मतलब ये हो गया बहुवचन, तो बहुवचन मतलब आई ही शी इट नहीं आएगा। बहुवचन में अपने पास बचे 2 शब्द, दे और वी। अब आर माय फ्रेंड मतलब वी आर माय फ्रेंड्स तो हो नहीं सकता, हम हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे आएगा दे आर माय फ्रेंड। गुड। अब इसके बाद के 2 शीट्स हैं। ये शीट
और इसके बाद की एक और शीट है, ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये शीट के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे और मैं इन शीट के जवाब आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहूंगा। आप अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है जैसे भी है आप पूछेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अगले सेशन में जो भी शीट में आपसे शेयर करूंगा इसके बारे में हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसमें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा और मैं ये कोशिश चाहता हूँ कि आप लोग आपस में प्रयास करें, आप इसकी कोशिश करें और जो भी आपके सवाल है आप हमसे पूछें, जानें, लेकिन हर बार मैं आपकी उंगली पकड़ के ग्रामर पे नहीं चल, मैं आपको ऐसी भी चीज दूंगा, साफ दूंगा, आपको कोशिश करनी है। सही हुआ बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम गलती करेंगे तभी तो मैं आपको गलती को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, राइट। तो आज हमने नाउन और प्रोनाउन ये दो चीजें की हैं, नाउन, प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन, ये तीन चीजों को हमने आज, ये चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़े समय के बाद। और अगर इसमें कोई भी सवाल है, अभी तक के सेशन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपको सवाल जानना है, जवाब जानना है, प्लीज पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जो आज सेशन लिया है नाउन, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन, मेरा सभी साथी से निवेदन है कि आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि जो कम उम्र में या छोटे क्लास में हम थे तो हमारा जो ग्रामर छूट गया अंग्रेजी का, उसको सुधारने का इससे बढ़िया मौका दूसरा नहीं मिलेगा। तो इस मौके में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस भी भेजते हैं सर, आप खुद भी उसको करें, उसमें कोई छोटा होने की बात नहीं है, मुझे भी कोई हर्ज नहीं है वो एक्सरसाइज करने में आपके साथ। तो उसको आप करें, अभ्यास करें, क्योंकि जब तक आप खुद उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो आप बच्चों को कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए यह सोचकर आपको दोबारा मौका मिला है, कृपया बिना हिचक के सारे सवालों का प्रयास करें, अभ्यास करें और उसको सर जैसा भेजते हैं आप उसको ग्रुप में डाल सकते हैं, सर को डायरेक्ट पर्सनल भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अंततः सर से हम वो बोलेंगे, सर कुछ आप बताने वाले थे, अगर 1-2 मिनट में आप बता देंगे तो। हो मैं भूल गया था। अच्छा, देवाशीष सर, जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा था क्या वो अभी अवेलेबल हैं? हाँ, आशा जी अभी हैं, लेकिन वो जाना चाहती हैं, उनके यहाँ कुछ शोर हो रहा है। अच्छा, आशा जी। जी जी जी। अभी हैं हाँ, सर। ठीक है, मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, लेकिन जो एक्टिविटी हम अभी आपसे शेयर करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस चीज को ध्यान से देखिए। ये भी मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा इसको। जो क्वेश्चन था कि बड़े क्वेश्चन या बड़े स्पेलिंग हम बच्चों से कैसे कराएंगे, तो ये एक जी नेम जी सूट्स यूजिंग क्लू, जैसे बी ए डैश ए डैश ब ना ना, एम डैश एन डैश ओ मैन ओ, जी डैश ए पी डैश एस ग्रेप, और ये ऑरेंज। तो बड़े स्पेलिंग बच्चों से याद करवाने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप स्पेलिंग याद करवा सकते हैं। इसमें एक चीज जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, बहुत मजेदार चीज है ये। आप लोगों ने क्रॉसवर्ड अगर सॉल्व किया होगा
तो ये चीज आपको और ज्यादा मजा आता। मैंने यहाँ पे 10 शब्द खोजे हैं जो आपके स्क्रीन के सामने अभी है। बदल, है, डाउन, विजार, शर्ट, पेन, नो, लुक, एलिफेंट और फेल। ये शब्द आपको इस चौकोर में खोजने हैं। क्या आप इसे खोज पाएंगे, ये आप हमें सोच के दें। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। 7वां शब्द है लिजाज, LIZARG। ये एक मुझे मिल गया। मैं इस पे मार्क करके दे सकता था, लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ। ये चीज आप देखो। ये तरीका होता है कि आप बच्चों को एक एक्टिविटी दे दें। 10 शब्द आप खोज के हमें देंगे, 15 शब्द आप हमें खोज के देंगे। अगर आप रोजमर्रा की ऐसी 10 चीजों का भी एक ग्रुपिंग बना देंगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए एलिफेंट मुझे दिख चुका है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे अच्छा और इजी तरीका है कोशिश करने का, और बच्चों को स्वास्थ्य और मजेदार तरीके से कुछ एक्टिविटी देगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा। और इस तरह से बच्चों को वर्ड्स कराते हुए, प्रैक्टिस कराते हुए अब हम नए लेवल पे आ चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, अपने प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव्स, काफी सारी चीजें आएंगी और हम पूरा ग्रामर करेंगे। तो सभी ज्ञानदूत साथी से निवेदन है कि विशेष ध्यान देंगे, अपने स्तर से भी थोड़ी पढ़ाई करेंगे और अभ्यास करते चलेंगे। जहां कोई दिक्कत होगी सवाल पूछेंगे और इसको मजबूत करते हुए हम आगे निकलेंगे। तो इसी के साथ हम सचिन सर को और अपने साथी ज्ञानदूतों को, सर प्लीज। एक विनती है मुझे, अभी का जो सेशन है आज का, आज 2-3 ज्ञानदूत साथियों ने सवाल पूछे, अपनी चीजें साझा की और चीजें डिस्कस भी हुई अच्छे तरीके से। तो मैं चाहूंगा आज से और अगले सभी सेशन में सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज अपनी समस्या जब तक आप नहीं बताओगे हम नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करें आप भी आए, मिले जुले, बोले, समझे, तभी हमें वो चीज आसानी से समझ प्लीज। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही। सभी को अपनी बात रखनी होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सर का भी रिक्वेस्ट है, सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप अपनी बात, अगली बार से हम निवेदन करेंगे कि सभी अपनी बात को जरूर बोलें। आज भी आप चाहें तो अपनी बात बोल सकते हैं, कम से कम आगे आके सर को धन्यवाद बोल सकते हैं। तो कोई भी साथी जो सर को धन्यवाद बोलना चाहें आगे आकर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, आप लोग का धन्यवाद। अब अगली बार सवाल पूछना है आप लोगों को। आप सवाल नहीं जी पूछते और सर। डांट मैं खाता हूँ। जी सर बिल्कुल तैयार रहेंगे सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामना नए साल की सर। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू।